गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का एक पार्ट है। सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल 4 रेशियो आता है: डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इन 4 रेशियो में से 2 रेशियो हम लोग कर चुके हैं, मतलब डेट इक्विटी रेशियो हमारा हो चुका है, प्रोप्राइटरी रेशियो हो चुका है। आज हम लोग करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो का ये तीसरा क्लास है। हमने आपको बताया कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 3-4 रेशियो आता है: डेट इक्विटी रेशियो ऑलरेडी डन, प्रोप्राइटरी रेशियो ऑलरेडी डन। आज हम लोग करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो लेट अस स्टार्ट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। Total assets to debt ratio establishes relationship between total assets and debt of the enterprise. Total asset to debt ratio relationship establish करता है किसके बीच? टोटल assets और डेट किसका? एंटरप्राइज का। मतलब किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जो भी है उसके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है टोटल एसेट्स एंड डेट के बीच में। उसको हम लोग टोटल एसेट टू डेट रेशियो बोलते हैं। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो प्योर रेशियो का एग्जाम्पल है, मतलब 2:1। आपको याद होगा, हमने पढ़ा होगा कि हर रेशियो का एक आइडियल रेशियो होता है। जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 है, आपका डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है। ठीक उसी तरह टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है। देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान देखिएगा। हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कर रहे हैं। टोटल एसेट्स एंड डेट का रिलेशन बताता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से आता है, बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेट, मतलब टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। देयरफॉर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट में 3 बातें आती हैं: फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। और अगर गुडविल अलग से दिया रहेगा तो हम लोग गुडविल को भी ले लेंगे। मतलब यहाँ पे फिक्स प्लस करंट प्लस इन्वेस्टमेंट है। अगर गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग पहले ले लेंगे गुडविल, फिर फिक्स एसेट, फिर करंट एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है। दीज आर द इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अपना क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब इस इन्फॉर्मेशन से आपको टोटल एसेट्स निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे एसेट्स का है, ये देखिए एक फिक्स एसेट्स है, ये एसेट का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट एसेट का पार्ट है। स्टॉक इन ट्रेड एसेट का पार्ट है। बुक डेट्स का मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स। कैश एंड बैंक, दिस ऑल आर एसेट्स। और अपने को टोटल एसेट्स चाहिए तो हम लोग टोटल एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब जाके क्वेश्चन में देखो फिक्स एसेट है क्या? सवाल में देखो फिक्स एसेट कितने का है? 14 लाख का, सॉरी हाँ 14 लाख का है। तो हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह 14 लाख। उसके बाद चाहिए हमको करंट एसेट। अब आपको सवाल में करंट एसेट ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट्स एंड कैश एंड बैंक, ये तीनों आपका करंट एसेट्स है। स्टॉक इन ट्रेड 9,10,00,000 का, बुक डेट्स 12,40,000 का, और आपका कैश एंड बैंक 2 लाख का है। तो यहाँ पे हम लोग आगे दिखाएंगे। देखिए करंट एसेट स्टॉक इन ट्रेड 9,10,000 का, बुक डेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग डेटर्स 12,40,000 का, और कैश एंड बैंक आपका 2 लाख का। टोटल हो गया 23,50,000। तो हम लोग करंट एसेट की जगह में 23,50,000 बिठा देंगे। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सवाल में देखो इन्वेस्टमेंट है क्या? सर सवाल में इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का है। तो हम लोग यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का बैठाएंगे और ऐड करेंगे, आपको 40 लाख टोटल एसेट्स निकल गया। फॉर्मूला में टोटल एसेट्स चाहिए था, हमारा टोटल एसेट्स असर्टेन हो गया। तो हम लोग टोटल एसेट्स की जगह 40 लाख पुट करेंगे। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट क्या है? यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है लाइबिलिटीज़ में, एक 12% डिबेंचर और एक करंट लाइबिलिटीज़। तो हम आपको बता दें बाबू, ऐसे तो आपको पता है क्योंकि आपने बहुत सारे
टॉपिक्स में लॉन्ग टर्म डेट के बारे में रीड कर लिया, जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें आपने लॉन्ग टर्म डेट को देखा था। इसके अलावा हमने प्रीवियस रेशियोज़ के अंदर, मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर से भी लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में पढ़े थे। तो हम आपको बताना चाहेंगे बाबू कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है दो चीज़, पहला डिबेंचर, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। पहला डिबेंचर, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन। मतलब लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, पहला डिबेंचर, दूसरा बोलिए लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ एक ही दिया हुआ 12% डिबेंचर, तो इसके लिए अलग से हम लिखेंगे नहीं कि लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 12% डिबेंचर। हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग टर्म डेट का यहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे, जो कि हमारा 5 लाख है। तो यहाँ पे हमने 5 लाख पुट किया। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिएगा, 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्वल्स टू 8:1। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 1 था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग इसको काटाकूटी नहीं करिएगा, कैलकुलेटर में डिवाइड करिएगा और जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करिएगा। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। Calculation of total assets to debt ratio, therefore total assets to debt ratio equals to total asset divided by long term debt। अब सवाल में टोटल एसेट ढूंढो। सबसे पहले टोटल एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपका लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म डेट है, क्योंकि खुद चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब आपको ढूंढना है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको एक करंट एसेट तो दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं लेंगे। अब आपको एक और चीज़ चाहिए, फिक्स एसेट। तो क्या आपको फिक्स एसेट दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं नॉन करंट एसेट्स, दिस इज़ द फिक्स एसेट। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नॉन करंट एसेट है, आप फिक्स एसेट कैसे बोल सकते हैं? बाबू नॉन करंट का मतलब होता है कि वो करंट नहीं है। अगर करंट नहीं है तो क्या है? फिक्स है। क्लियर हो रहा बात? अगर करंट नहीं है तो फिक्स है। ये हमने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताया था। आपको याद होगा हम लोग हेडिंग करते थे नॉन करंट एसेट्स लिखते समय। तो जिन लोगों को याद नहीं है वो ये सुन लें कि नॉन करंट एसेट्स है, मतलब ये करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स अगर नहीं है तो ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे आएंगे टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट मत लिखना, ये फिक्स एसेट्स है, बट सवाल में नॉन करंट एसेट लिखा हुआ इसलिए नॉन करंट एसेट ही लिखेंगे। प्लस करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो नॉन करंट एसेट कितना है हमारा? 9 लाख है। करंट एसेट कितने का है? 2,25,000 का है। टोटल हो गया 11,25,000। टोटल एसेट्स पे 11,25,000 बैठा देंगे। उसके बाद हमको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डेट ये रहा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म डेट बोरोइंग्स 5 लाख का, प्रोविजन 2,50,000 का। 5 + 2 कितना हो जाएगा बाबू? 5 + 2,50,000 हो जाएगा 7,50,000। यहाँ पे हम लोग 7,50,000 बैठाएंगे। कैलकुलेटर में 11,25,000 डिवाइडेड बाई 7,25,000 इक्वल्स टू 1.5:1। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2। हमने अब तक 2 एग्जाम्पल करे, वो बहुत इजी और आसान थे, उसमें कोई ट्रिकी बातें ना थी। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 जो अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फुल्ली फोकस करिएगा। फोकस तो आपको प्रीवियस 2 क्वेश्चंस पे भी करना था, लेकिन इस क्वेश्चंस पे काइंडली ध्यान से समझिएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टोटल डेट दिया हुआ, टोटल एसेट दिया हुआ, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। सवाल में टोटल एसेट इज गिवन, तो हम लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है। टोटल एसेट्स की जगह हम लोग 20 लाख बिठा देंगे। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट आपको कहीं पे दिख रहा है सर? यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म डेट असर्टेन करना होगा। तो आइए हम लोग लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालते हैं। देखिए, गिवन टोटल डेट्स इक्वल्स टू 11 लाख। बात हो रही है लॉन्ग टर्म डेट निकालने की, तो इस सवाल में डेट कहाँ पे? यही है ना, एक डेट आपको यही दिख रहा है। इसके अलावा कोई डेट वाला बात है? नहीं है ना सर। इसका मतलब आपको टोटल डेट को ही तोड़ना है। समझिए मेरा बात को। सवाल में लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो बात डेट की हो रही है। तो सवाल में डेट क्या है? टोटल डेट्स है। तो हम लोग टोटल डेट्स को स्प्लिट करेंगे। गिवन टोटल डेट्स इक्वल्स टू 11 लाख। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू 11 लाख। लॉन्ग टर्म डेट तो सवाल में है नहीं, हमें निकालना है, इसलिए लॉन्ग टर्म डेट एज इट इज़ बैठेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट 2 लाख है। सर यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म डेट बोल के कुछ दिया हुआ नहीं है। हाँ सर, नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू होता है शॉर्ट टर्म डेट।
करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू होता है शॉर्ट टर्म डेट, याद रखिएगा, करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म डेट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट की जगह हमने करंट लायबिलिटीज का वैल्यू बैठाया, क्योंकि करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म डेट दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंस शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज। चूँकि शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटीज़ दोनों सेम है, इसलिए शॉर्ट टर्म डेट की जगह करंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू पुट किया गया। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर हो रहा है? तो 2 लाख और आपका ये टोटल डेट 11 लाख था, वैसे ही बैठाइएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट यहीं रह जाएगा, 11 लाख इक्वल्स टू के उस बार है वो भी ऐसे ही रहेगा। ये 2 लाख इस तरफ है, उस तरफ जाएगा, माइनस होगा, आंसर आएगा 9 लाख। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट की जगह 9 लाख बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.2:1। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म डेट हम आपको निकालना सिखाए इस तरीके से, ये एक साइंटिफिक तरीका था, इसको आप एक आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप ये वाला पोर्शन समझ गए हो, तो फिर आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका आप इजीली समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म डेट एक लाइन में निकाल दिया, फॉर्मूला बैठाया टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस इज़ नॉट द फार्मूला, ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ना ही ये कोई फार्मूला है, ये एज पर सिचुएशन फिट हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट अपना 11 लाख था, करंट लायबिलिटीज अपना 2 लाख था, आंसर आ गया 9 लाख। देखिए आपने लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे भी 9 लाख निकाला, तो यहाँ पे भी तो 9 लाख ही मैंने निकाला है। इसका मतलब आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी, लेकिन सर ये तो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका है निकालने का। हमने कैसे निकाला आप देखिएगा, आपका फॉर्मूला क्या, टोटल डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म डेट निकाल लें, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 लाइन में, मैं कितने लाइन में कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन में। तो ये एक लाइन में आप कैसे करोगे, ध्यान दोगे। टोटल डेट यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट निकाला, लॉन्ग टर्म डेट की जगह आपने क्या लिखा, 11 लाख। तो 11 लाख क्या है सर, 11 लाख टोटल डेट है, समझ में आ रहा कुछ। 11 लाख क्या है मेरा टोटल डेट है, उसके बाद माइनस है, माइनस से कोई लेना देना नहीं, ये उसके बाद आप 2 लाख माइनस कर रहे हैं। ये 2 लाख क्या है सर, ये 2 लाख आपका शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है मतलब करंट लायबिलिटीज है, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया, लॉन्ग टर्म डेट ये 11 लाख है, ये भी हमारा 11 लाख है, मतलब ये हमारा टोटल डेट है। उसके बाद माइनस की जगह माइनस, और ये 2 लाख क्या मेरा करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटीज को बैठाया। शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये वाला फॉलो करिए, या फिर ये समझ में आता है तो ये फॉलो करिए। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर हो गया? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एग्जाम्पल नंबर 3, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 होने वाला है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 से बेस करता है। इसलिए प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्लियर करके फिर एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे टोटल डेट्स है, टोटल एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, करंट लायबिलिटीज है। हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। सवाल में टोटल एसेट्स दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे बैठा देंगे, नहीं सर। एग्जाम्पल नंबर 3 में टोटल एसेट्स दिया हुआ था, हमने टोटल एसेट बैठा दिया, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4 में टोटल एसेट हम नहीं बैठा सकते टोटल एसेट की जगह में, क्योंकि ये जो टोटल एसेट्स है अगर हम बैठा देते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। आप एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को कंपेयर करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में टोटल एसेट्स था, टोटल डेट था एंड करंट लायबिलिटीज था। इस सवाल में भी टोटल एसेट, टोटल डेट एंड करंट लायबिलिटीज है, बट इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सवाल में टोटल एसेट्स दिया हुआ है तो हम लोग टोटल एसेट्स बैठा सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है, बट इस सवाल में टोटल एसेट्स आप नहीं बैठा सकते। इसका पहला रीज़न ये है कि इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझना है कि क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लिखिएगा मत, हम जस्ट समझा रहे। टोटल एसेट एक वस्तु होता है बैलेंस शीट टोटल, मतलब बैलेंस शीट का जो टोटल आता है ना, लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड, जो टोटल बैलेंस करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट में, तो टोटल एसेट इक्वल्स टू बैलेंस शीट टोटल। तो इस सवाल में ये जो टोटल एसेट दिया हुआ है, ये टोटल एसेट्स है का मतलब है कि ये बैलेंस शीट टोटल है। ये क्या है आपका बैलेंस शीट टोटल है। सर आपको कैसे समझ में आया है कि ये बैलेंस शीट टोटल है? काइंडली ये सब बात मत लिखिएगा जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। आपको जो क्वेश्चंस नोट्स प्रोवाइड किए गए सिर्फ वही लिखिएगा, ये सब गंदा मत करिएगा। ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो सवाल था सर आपने टोटल एसेट्स को यहाँ पे बैलेंस शीट टोटल क्यों बोल दिया? क्योंकि ये जो आप 2 चीज़ देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं बाबू? फिक्टिशियस एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में ये भी ऐड किया हुआ है, ये भी ऐड किया हुआ है, याद रखिएगा। जब बैलेंस शीट टोटल
हमने टोटल एसेट्स को माना। इसका रीज़न है कि यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्टिशियस एसेट्स इस एसेट्स में इंक्लूड है। बात समझना, फिक्टिशियस यहाँ पे टोटल एसेट्स का मतलब बैलेंस शीट टोटल है। बैलेंस शीट टोटल का मतलब एसेट साइड पूरा ऐड करके लाते हैं ना, याद है ना, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। उसके अलावा ये जो फिक्टिशियस एसेट है वो भी एसेट साइड पर ही होता है। तो आपको समझना होगा कि जब सवाल में टोटल एसेट्स दिया हुआ है, इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स भी दिया हुआ है, याद रहे टोटल एसेट्स दिया हुआ है और फिक्टिशियस एसेट्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग टोटल एसेट्स से फिक्टिशियस एसेट्स को पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल एसेट्स का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने टोटल एसेट्स निकाला। तो टोटल एसेट्स पहले से दिया हुआ था वो लिखा, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस शेयर इशू एक्सपेंसेस। टोटल एसेट हमारा 16 लाख का था। 16 लाख प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 का था, शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000 का था। टोटल आ गया मेरा 15 लाख। इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल एसेट में 15 लाख बैठा दिया। अगर आप ये 15 लाख की जगह 16 लाख बैठाते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 में ये दो फिक्टिशियस एसेट नहीं था, मतलब कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं था, बस ऐसे ही टोटल एसेट दिया हुआ था। लेकिन इस सवाल में फिक्टिशियस एसेट्स है, इसलिए लेस करेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद हमको क्या चाहिए बाबू? लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट का हम आसान तरीका सीख लिए। टोटल डेट से क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटीज़। 7 लाख टोटल डेट आपका, करेंट लायबिलिटीज़ 2 लाख है, आपका आंसर आ गया 5 लाख। ये 5 लाख पुट करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 3:1। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 से इंटर रिलेटेड था, तो अगला एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी क्या है मेरा? इंटर रिलेटेड है। इसलिए 3, 4, 5 काइंडली सही से क्लियर करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ फारियाल लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये आपका एक बैलेंस शीट दिया हुआ टोटल है जिसका 11 लाख। आप यहाँ पे देखो, अब तुमको एग्जाम्पल नंबर जब 5 समझाऊंगा तो टोटल एसेट्स और बैलेंस शीट टोटल का जो फ़र्क है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 11 लाख से ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट टोटल। यही आपका क्या है? बैलेंस शीट टोटल है। क्लियर हो रहा है? तो सवाल में इसको हम लोग बैलेंस शीट टोटल बोलते हैं। क्लियर है? अब सवाल ये है कि सर टोटल एसेट्स और बैलेंस शीट टोटल आपने समझा दिया। अब इस सवाल में आपको निकालने क्या बोला है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट टू डेट रेशियो, देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब सवाल ये है सर, ये जो टोटल एसेट्स है ये 11 लाख क्या यहाँ पे टोटल एसेट्स की जगह बैठेगा? क्योंकि आपने कहा था सर कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू बैलेंस शीट टोटल। सर मैंने ऐसा कतई नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि टोटल एसेट्स बैलेंस शीट टोटल उस वक्त होगा जब सवाल में टोटल एसेट्स बोल के दिया रहेगा, टोटल एसेट्स और अलग से फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ रहेगा। बात समझ? एग्जाम्पल नंबर 3 में टोटल एसेट को हमने टोटल एसेट ही माना, बट एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने टोटल एसेट्स को बैलेंस शीट टोटल माना। रीज़न क्या था? फिक्टिशियस एसेट्स अलग से दिया हुआ था, टोटल एसेट ऐड करके दिया हुआ था। क्लियर है ये बात? लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी टोटल एसेट्स ऐड करके दिया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स आप देख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है। आप जानते ही हैं, प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। लेकिन इस सवाल में अलग से टोटल एसेट नहीं दिया। प्लीज़ समझिएगा, इस सवाल में कहीं पर अलग से टोटल एसेट नहीं दिया है, इसलिए ये सारा फिक्टिशियस एसेट लेस नहीं होगा। हमको पता है टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल हम बोले थे, अगर गुडविल आएगा तो ऐड कर देंगे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट। बट इस सवाल में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। गुडविल की जगह 2 लाख, फिक्स एसेट की जगह 7 लाख। आप देख सकते हैं ये 2 लाख 7 लाख। उसके बाद से करंट एसेट आपका 1,75,000, टोटल 10,75,000, यहाँ पे 10,75,000। लेकिन यहाँ पे हमने इस एसेट्स को लेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल एसेट्स मैंने अपने 3 ही एसेट्स को ऐड करके निकाला, ये सारा इसमें ऐड नहीं है। अगर आप इसको लेके चलते हैं, मतलब अगर ये 11 लाख से काम करते हैं, मतलब बैलेंस शीट टोटल से, तो फिर 11 लाख से ये सारा जो फिक्टिशियस एसेट्स है आपको लेस करना पड़ता। प्लीज़ ध्यान से सुनना, हमने फिक्स टोटल एसेट यहाँ पे गुडविल को लिया, फिक्स एसेट्स को लिया, एंड करंट एसेट्स को लिया। इसका मतलब इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। इसका मतलब ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। टोटल एसेट हमने निकाला है। यहाँ पे देखो सवाल में टोटल एसेट गिवन नहीं है, फिक्टिशियस एसेट गिवन है। अगर सवाल में टोटल एसेट्स
निकाल के दिया हुआ रहता तब हम ये फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर देते हैं, लेकिन सवाल में टोटल एसेट निकाल के नहीं दिया हुआ। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट निकाल के थोड़ी ना देगा। अपने हिसाब से वो गुडविल अलग बैठाएगा, फिक्स एसेट अलग बैठाएगा, करंट एसेट अलग बैठाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है इसमें हमने गुडविल, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स को अलग अलग रखा है। क्यों? क्योंकि सवाल ही ऐसा है। और हमने फिक्टिशियस एसेट्स को भी रखा है, लेकिन इस बार फिक्टिशियस एसेट्स लेस नहीं होगा क्योंकि हमने 11 लाख को नहीं लिया है, हमने अपना टोटल एसेट्स अलग से निकाला। अगर आप इस 11 लाख से काम करते मतलब बैलेंस शीट टोटल से काम करते तो फिर आपको ये सारा लेस करना पड़ता, बट हमने टोटल एसेट्स अपने 3 चीज़ों को ऐड कर लिया। टोटल एसेट का मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, और अगर गुडविल रहेगा तो गुडविल को ऐड करेंगे। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो यहाँ पे हमारा 3 बात था, तीनों को ऐड कर दिए, इन्वेस्टमेंट नहीं था छोड़ दिए, हमने इसको लेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस समय टोटल एसेट में ये इंक्लूड नहीं है। प्लीज़ टेल मी कि आपका क्लियर हो रहा है, प्लीज़ टेल मी कि आपका क्लियर हो रहा है। फिर से सुनो, एग्जाम्पल नंबर 4 में टोटल एसेट्स के अलावा फिक्टिशियस एसेट्स भी दिया हुआ था, वो बैलेंस शीट नहीं था। तो इसका मतलब है कि टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट इंक्लूडेड है, इसलिए हमको लेस करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस शीट है पूरा, हम टोटल एसेट्स अपना जो है निकाल लेंगे और बैठा देंगे। प्लीज़ टेल मी कि आपका क्लियर हो रहा है। तो आया 10,75,000, यहाँ पे 10,75,000 हमने बैठा दिया। अब हमको लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पे एक डिबेंचर दिख रहा है, एक मॉर्गेज लोन दिख रहा है, ये भी लॉन्ग टर्म लोन है। उसके बाद एक बैंक लोन दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है ना। देखो ये तो लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये जो बैंक लोन है ये करेंट लायबिलिटीज़ भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। सवाल में गिवन नहीं है लेकिन कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो मेरा बात ध्यान से सुनो, अब बैंक लोन को चाहे तो लॉन्ग टर्म लोन मान लीजिए या तो शॉर्ट टर्म लोन मान लीजिए। अगर आप चाहते हो कि बैंक लोन को लॉन्ग टर्म मानना है तो लॉन्ग टर्म मान लीजिए, शॉर्ट टर्म मानना है तो शॉर्ट टर्म मान लीजिए। ये दोनों तो लॉन्ग टर्म डेट है आपका, बट ये बैंक लोन पे कन्फ्यूज़न है कि सर ये लॉन्ग टर्म डेट है या शॉर्ट टर्म डेट है, समझिएगा बात को। तो हम आपको बोले कि आप बैंक लोन को लॉन्ग टर्म मानिए या शॉर्ट टर्म मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नोट्स लिख दीजिएगा कि बैंक लोन इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म डेट या फिर शॉर्ट टर्म डेट। मैंने इसको लॉन्ग टर्म माना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 7.5% डिबेंचर, ये तो लॉन्ग टर्म है। मॉर्गेज लोन भी लॉन्ग टर्म है, बट बैंक लोन लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बट मैंने इस सवाल के अंदर लॉन्ग टर्म माना है। अगर कोई बच्चा शॉर्ट टर्म मान लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नोट्स लिख देना होगा कि बैंक लोन इज ट्रीटेड एज, जिसने लॉन्ग टर्म डेट माना वो लॉन्ग टर्म डेट लिख देगा, शॉर्ट टर्म डेट मानने वाले शॉर्ट टर्म डेट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म माना है इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो 7.5% डिबेंचर आपका 2,25,000 का है, मॉर्गेज लोन 50,000 का है और बैंक लोन 75 का, टोटल आ गया आपका 3,50,000। हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट की जगह 3,50,000 बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे 3.07:1। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे वासुदेव दत्ता का बुक फॉलो करते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन नंबर 46 है शायद, देखिएगा 46 का 2 है, उसके अंदर ना इस बैंक लोन को उसने लॉन्ग टर्म लोन माना है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका है 46 है या क्या है मुझे पता नहीं है, याद नहीं है ध्यान से, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वासुदेव दत्ता वालों ने बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लोन माना है। और एक क्वेश्चन 47 या 46 का 2 ऐसे ही है, उस समय उसने बैंक लोन को शॉर्ट टर्म लोन माना है। मतलब एक जगह बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लोन मान रहा है, एक क्वेश्चन में बैंक लोन को शॉर्ट टर्म लोन मान रहा है। तो मैं आपको इसलिए कहा कि बाबू आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बैंक लोन को आप शॉर्ट टर्म लोन मानो या फिर लॉन्ग टर्म लोन मानो। प्लीज़ टेल मी आपका ये क्लियर है। चलिए ये तो हो गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब हमारा कुछ होमवर्क है, देख लीजिए। होमवर्क लिख लीजिए 38 नंबर, 41 का 3, 46 का 2 एंड 47। फिर से बोल दे रहा हूँ, होमवर्क है आपका 38, 41 का 3, 46 का 2, 47। ये 1 2 3 4 होमवर्क है। काइंडली होमवर्क कर लीजिएगा क्योंकि आपसे सारा होमवर्क बन जाएगा। हमने जितने एग्जाम्पल्स करवाए इन क्वेश्चंस पे जो होमवर्क दिए हैं उसी पे मतलब रिलेटेड है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।